आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, टाइम करने वाला है। हर सब्जेक्ट का नाम असेसमेंट इन साइंस एजुकेशन और ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8628 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और इस वक्त हम इसकी यूनिट नंबर 3 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम असेसमेंट ऑफ नॉलेज है। और मैं मोहम्मद सलाह खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आज स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। वो क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स टू मेजर एंड एवेल्यूएट प्रोसेस इज़ वेरी एसेंशियल। यानी किसी भी रिलेशनशिप को मेजर करना जिसमें जो है उसको उसकी एवेल्यूएशन करना जो है बहुत ही आम तरीन यूज़ होता है। टू मेक गुड टेस्ट क्वेश्चंस वन must know rightly what one wishes to assess and must know to express it in terms of certain education goals। यानी एजुकेशन गोल्स को हासिल करने के कुछ सवालात पे जो है टेस्टिंग की जाती है। फिर है जी such an experience such an experiment was done by Virginia High School science teacher। फिर here the emphasis was on the recall of information। One reason for this practice seems to be that it is easier to measure some type of education goals than others. The test questions begin with the work like what, who, when, they, where each can easily be understand, while the assessment of attitude and interest इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। यानी कि इंटरेस्ट और असेसमेंट करना जो है और एटीट्यूड का जो है ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर है जी in this unit, the goals of science teachers are classified along with examples of test item। यानी टेस्ट आइटम्स हैं जो इसके एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इस चैप्टर में। विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज साइंस टीचर्स विल बी एबल कंस्ट्रक्ट यूजफुल टेस्ट इन मिनिमम टाइम। यानी मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम जो है रिजल्ट मिल जाते हैं। फिर है ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्ट्स are to be assumed in this procedure according to the mental level of the student। यानी बच्चों की मेंटल लेवल को देखते हुए हम उनको असेस करते हैं टेस्ट्स के ज़रिए। आगे स्टूडेंट चलते हैं, देखते हैं लर्निंग और आउटकम्स इस चैप्टर के। वो क्या है? असेसिंग नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स। वो क्या है? आगे क्या? डेवलपमेंट टेस्ट फॉर असेसमेंट डिफरेंट कैटेगरीज सब डिविजन्स ऑफ नॉलेज। उसके बाद क्या? नॉलेज ऑफ स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक्स। फिर नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ स्पेसिफिक। फिर नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्ट्स इन अ फील्ड। आज स्टूडेंट्स वगैरह खास करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले क्या है जी हमारे पास असेसमेंट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ये क्या है? द कॉग्निटिव डोमेन एज proposed by Bloom include remembering, reasoning, problem solving, concept formation and creative thinking। formation और creative थिंग्स के बारे में वो बात करते थे। इट इज़ अरेंज इन द फॉलोइंग सिक्स। इन्होंने सिक्स चीज़ों में यानी 6 चीज़ों में इसे डिवाइड किया। पहला क्या था? नॉलेज, यानी नॉलेज होना चाहिए। नंबर 2 पे क्या? कॉम्प्रीहेंशन। नंबर 3 पे क्या? एप्लीकेशन। नंबर 4 पे क्या? एनालिसिस। नंबर 5 पे क्या? सिंथेसिस में। और फिर क्या? नंबर 6 पे एवेल्यूएशन। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी कि डेवलपमेंट टेस्ट एंड असेसमेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉलेज। वो क्या है जी हमारे पास? नंबर 1 पे नॉलेज ऑफ स्पेसिफाइज। फिर है नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी। फिर है नॉलेज ऑफ स्पेशल फैक्ट्स। फिर है नंबर 2 पे नॉलेज ऑफ वेज एंड मेजर ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफाइज। उसमें क्या आता है जी? ए में नॉलेज ऑफ कन्वेंशंस। फिर बी पे क्या है? नॉलेज ऑफ ट्रेंड्स एंड सीक्वेंस। नंबर 3 पे क्या? नॉलेज ऑफ द यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शंस इन फील्ड्स में। ए पे क्या? नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन। फिर जी बी में नॉलेज ऑफ थ्योरीज एंड स्ट्रक्चर्स। आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं तो हमारे पास सारे की पॉइंट्स है चैप्टर के। वो हैं द objectives of the ability to recall does not in itself suggest either the existence of the non-existence of the capacity of using a अप्लाइंग दैट नॉलेज। यानी कि वो नॉलेज अप्लाई करने के लिए कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं करती, सबको जो है इसके अंदर जो है इसको देखा जाता है। फिर नंबर 2 पे ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन पीरियड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू टेस्ट सच नॉलेज एज वन फैक्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग। स्टूडेंट की लर्निंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि टीचर को किस तरह से पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 3 पे कि नॉलेज कंपोनेंट्स of the test have been divided by Bloom's in 3 categories। यानी ब्लूम ने 3 कैटेगरीज में से डिवाइड किया था। फिर a teacher should know that what word term in the concerned
सब्जेक्ट द स्टूडेंट शुड नो, यानी टीचर को ये जानना चाहिए कि स्टूडेंट को किस ज़बान में बात समझ आती है और इसको कौन सी टर्म्स में, जो टर्मिनोलॉजी में उसके ऊपर यानी उसकी बेस पे जाके उसे समझाना चाहिए ताकि उसको बात समझ आए। फिर है जी the tradition or mature agreement upon some area of knowledge by all the people of the world fall in this knowledge of कन्वेंशनल कैटेगरी, यानी ये कि सारे जो ट्रेडिशनल और मल्टीपल एग्रीमेंट है वो इसी कन्वेंशनल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। आगे स्टूडेंट्स जी चलते हैं जी, फर्दर की पॉइंट्स देखते हैं इस चैप्टर के, वो हैं जी नंबर 6 द टेस्ट एंड नॉलेज ऑफ ट्रेंड एंड सीक्वेंस मीन्स that order of events, that is how things happen or how they have happened over a period, कैसे पीरियड ऑफ टाइम में जो है कुछ चीज़ें हुई और किस तरह से होंगी ये देखते हैं। फिर है नंबर 7 पे नॉलेज ऑफ criteria means how to make the students aware of the criteria for judgment facts and theories and conclusion, यानी जजमेंट फैक्ट्स और थ्योरी से कैसे जो है क्राइटेरिया को नापा जाता है नॉलेज के ज़रिए स्टूडेंट्स के। फिर नंबर 8 पे हमारे पास है नॉलेज ऑफ द methods of inquiry, techniques and procedures employed in a particular subject field as well as those employs in investigation particularly problems and phenomena, यानी उनके फिर नॉलेज को, उनके टेक्निक्स को, प्रोसीजर को दे ताकि उनकी पूरी की पूरी जो असेस की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके किस जगह पे जाके बच्चों की मसले की डेफिशिएंसी को कैसे दूर करना है। फिर नंबर 9 पे हमारे पास आ रहा है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन मीन्स to ascertain whether the students can recall the principle based on fact, यानी प्रिंसिपल इस पे टीचर को देखना पड़ता है रिकॉल करे वो फैक्ट्स पे कौन से जो हैं प्रिंसिपल बेस पे कि वो जिनके बेस पे हम स्टूडेंट की डेफिशिएंसीज को दूर करें। तो फिर हमारे यहाँ हमारा बीएड का चैप्टर नंबर 3 इख्तिताम पर हमारा बीएड का कोर्स नंबर 868 था। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद सरा खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल का बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी वीडियो लगाऊँ आगे आप उससे अपडेटेड हैं। तो अल्लाह हाफिज़ मेरी तरफ से, थैंक यू वेरी मच, मुझे दुआ में याद रखिएगा। दोस्तों आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है सफ़ी ख़ान के नाम से, और मेरा ट्विटर हैंडल जो है इसे आप फॉलो करें जो है सफ़ी ख़ान मैजिकल के नाम से। इसके अलावा जो मेरा फेसबुक है इसमें आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, और इसके अलावा जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वो है सफ़ी ख़ान बॉस के नाम से, इसमें आप मेरी पिक्चर्स वगैरह को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं इस वक्त जो दिखा रहा हूँ ये यूट्यूब का मेरा पेज है, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब करना है और आपने अब जब देखना है आपने मेरी पिक्चर्स, आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और इसे सब्सक्राइब करना है और प्रेस बेल आइकॉन का ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।